हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर कंडीशनर के बारे में। और एयर कंडीशनर कैसे काम करता है उसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि एयर कंडीशनर में एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। इंडोर यूनिट में हम लोग का इवेपोरेटर लगा रहता है और आउटडोर यूनिट में हम लोग का कंडेंसर लगा रहता है। अब ये पूरा एक सर्किट में जुड़ा रहता है और इसमें कंप्रेसर होता है, और इसमें एक गैस यूज़ किया जाता है जिस गैस का नाम होता है फ्रियान गैस। तो होता क्या है कि जो जो कंप्रेसर है वो फ्रियान गैस को कंप्रेस करता है, जिससे फ्रियान गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर फिर हम लोग उस गैस को कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर में भेजने से हम लोगों का कंडेंसर में भेजने से हम लोग उस गैस का टेम्परेचर को कम कर लेते हैं और गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी गैस को अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे और उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड बन जाता है। उसके बाद में हम लोग उसको फर्दर उस गैस को आगे भेजते हैं। एक्सपेंशन वाल्व होता है वहाँ आगे, और एक्सपेंशन वाल्व से जब गैस पास करता है तो गैस वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर ये गैस इसमें वेपर और लिक्विड मिक्स रहता है। फिर ये जो है ये हम लोग का जो इंडोर यूनिट में जो एवोपरेटर लगा रहता है उसमें जाता है और वहाँ पे ये गैस जो है वेपर बनने की कोशिश करता है, जिसमें के लिए इसको लेटेंट हीट चाहिए होती है। और ये लेटेंट हीट हम लोग के रूम के टेम्परेचर से खींच लेता है, जिससे हम लोग का रूम ठंडा हो जाता है। उसके बाद में हम लोग का ये जो गैस है ये वेपर बन जाता है। फिर ये दोबारा से फिर ये कंप्रेसर की सक्शन लाइन में चला जाता है। फिर इसको इस गैस को कंप्रेस करता है और कंप्रेस होने के बाद में फिर इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसके बाद में फिर हम लोगों का ये कंडेंसर में जाके इस गैस का टेम्परेचर को कम कर लिया जाता है, ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर ये सर्किट इस तरीके से चलता रहता है। अब इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इन्वर्टर एसी में ये होता है कि जो हम लोग का जो कंप्रेसर है वो इस तरीके का उसको डिज़ाइन किया गया है कि जैसे हम लोग का रूम का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, मान लीजिए हमने रूम का टेम्परेचर सेट कर रखा है 24 पे, तो हम लोग का जब रूम का टेम्परेचर कम हो गया तो ये कंप्रेसर का रोटेशन स्लो हो जाएगा और जिसकी वजह से गैस का जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें क्या होता है, उसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है। और जैसे मान लीजिए हमने थर्मोस्टेट को 24 डिग्री पर सेट किया है, तो जब 24 डिग्री जब टेम्परेचर रूम का हो जाएगा तो उसके बाद में वो कंप्रेसर को बंद कर देगा। फिर जब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दोबारा से कंप्रेसर स्टार्ट होगा और फिर रूम को वो ठंडा करना शुरू करेगा। तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर बंद होना, कंप्रेसर दोबारा से स्टार्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था। बंद होने के बाद जब दोबारा से इतना बड़ा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। इसीलिए हम लोग ने जब इन्वर्टर एसी यूज़ करना शुरू करा तो इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर का जो रोटर है उसका आरपीएम कम हो जाता है। जब आपका रूम ठंडा हो गया तो आरपीएम कम हो जाता है, वो स्लो स्पीड में घूमता रहता है और रूम को स्लो ठंडा करता रहता है। जब रूम में का आप डोर खोल देंगे या रूम में गर्मी रूम गर्म होने लगा है तो उस कंडीशन में वो जो है कंप्रेसर का रोटर का स्पीड बढ़ जाएगा और वो गैस का फ्लो बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा कूलिंग करने लगेगा। इस तरीके से अभी जो इन्वर्टर एसी यूज़ हो रहा है वो इस तरीके से काम करता है। धन्यवाद।